नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस साल का सबसे ज़्यादा चर्चित शब्द या वर्ड ऑफ द ईयर है गैस लाइटिंग, जिसको मरियम वेबस्टर के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। क्या मतलब है गैस लाइटिंग का, क्या इसकी डेफिनेशन है और क्यों इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। चलिए इमेजिन करते हैं, एक सिचुएशन देखते हैं कि आप किसी के पास जा रहे हैं और आप उस व्यक्ति को कन्फ्रंट करने वाले हैं फॉर द रॉन्ग दैट यू आर श्योर कि उसने कुछ गलत किया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप ये शुरू करते हैं, शुरुआत करने से पहले ही इस कॉन्वर्सेशन के आपने पूरा अपना सोच लिया दिमाग में कि आप उसको क्या बोलने वाले हैं, उसने क्या क्या गलती की हैं, और सब चीज़ें आपके दिमाग में हैं। लेकिन बिफोर यू इवन बिगिन दैट कॉन्वर्सेशन, वो सामने वाला व्यक्ति एक तरह से ना एक बराज लॉन्च कर देता है अपने डिफेंस का, और आपको कन्विंस कर देता है कि आपने उसको मिसअंडरस्टैंड किया है, आप उसके बारे में गलत सोच रहे हैं और उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। और इस पूरी सिचुएशन में आप कन्फ्रंट करने वाले थे व्यक्ति को, एंड आप ही बाद में उसको अपोलोजाइज करते हैं। आपको लगता है आपने गलत कर दिया है, आप उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इस पूरी सिचुएशन को यहाँ पर जो हुआ है ना आपके साथ, जहाँ पर आप एक व्यक्ति को कन्फ्रंट करने वाले हैं फॉर द रॉन्ग दैट ही हैज़ डन, एंड उस व्यक्ति ने उल्टा आपसे अपोलोजाइज करवा दिया और वही आपको माफ़ कर रहा है एक्सेट्रा। ये पूरी जो सिचुएशन क्रिएट हुई ना, जिसको नॉर्मल भाषा में मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं, इसमें आप सब्जेक्ट हुए हैं गैस लाइटिंग के। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, जो कि वर्ड ऑफ द ईयर है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने डिफाइन किया है गैस लाइटिंग को, एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, किसी व्यक्ति के द्वारा एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो कि विक्टिम जो है, जिस व्यक्ति जो गैसलाइट हो रहा है, वो क्वेश्चन करने लगता है अपने ही थॉट्स की वैलिडिटी को। जैसा उस सिचुएशन में हुआ जब आप किसी को कन्फ्रंट करने जा रहे थे, लेकिन आपको ही डाउट हो गया कि नहीं, आप उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, यू एंड अप सेइंग सॉरी एंड द पर्सन हु हैज डन रॉन्ग हैज फॉरगिवन यू, राइट। तो ऐसे में अपने ही थॉट्स की वैलिडिटी को क्वेश्चन करना, परसेप्शन ऑफ रियलिटी को चेंज करना, उस पर क्वेश्चन करना, और जो भी मेमोरीज हैं, एंड इट समटाइम्स लीड्स टू कंफ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम हो जाएगा ना। अगर आपको सामने से बता दे कि नहीं नहीं आप ही गलत सोच रहे हो, आपकी गलती है, आपने ऐसा कर दिया, मैं तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको लगेगा कि अरे आई एम एट फॉल्ट, मैं गलती पर हूँ। सेल्फ एस्टीम का लॉस, अनसर्टेनिटी ऑफ वंस इमोशनल मेंटल स्टेबिलिटी, और साथ में डिपेंडेंसी ऑन द परपेट्रेटर, उस व्यक्ति के थॉट प्रोसेस की डिपेंडेंसी आ गई। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी टुडे, गैस लाइटिंग को सिंपल शब्दों में, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, एक मैनिपुलेशन है। इसको एक मैनिपुलेशन की तरह, एक फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन है, जहाँ पर जो टारगेट करती है कि लोग अपनी मेमोरीज, अपने बिलीव्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी सैनिटी को डाउट करने लगते हैं किसी भी ऐसे इंसिडेंट से। जैसे कि कुछ बोलने के बाद लोग बोल देते हैं आई वाज जस्ट जोकिंग, यू आर सो ड्रामेटिक, डोंट बी सो सेंसिटिव, ऐसे बोल देते हैं। तो आपको क्या कर रहे हैं, वो आपको सेल्फ डाउट में डाल रहे हैं थ्रू दीज थिंग्स। ना इसको 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर क्यों बनाया गया है? देखिए, डिक्शनरी का जो रीजन है टू पिक इट एज द वर्ड ऑफ 2022 इज बैक्ड बाय हार्ड डेटा। मतलब देयर वाज 1740% इंक्रीज इन लुकअप्स फॉर गैस लाइटिंग। 1740% का इंक्रीज देखा गया इस शब्द को देखने के लिए, विद हाई इंटरेस्ट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। ना ये शब्द एक्चुअली आया कहाँ से, बहुत क्यूरियस होनी है ना, गैस लाइटिंग अजीब सा, मतलब लग ही नहीं रहा ना कि इस तरह का शब्द है। तो ये टर्म आया है फ्रॉम द टाइटल ऑफ 1938 प्ले ऑफ पैट्रिक हैमिल्टन। इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए, यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है आपसे। एंड द मूवी बेस्ड ऑन दैट प्ले, जिसमें प्लॉट में क्या था कि एक आदमी है, वो अटेम्प्ट करता है अपनी वाइफ को ये बिलीव करने के लिए कि वो पागल हो रही है, शी इज गोइंग इनसेन। तो वहाँ से ये शब्द आया, ठीक है। उसकी मिस्टीरियस एक्टिविटीज से जो उसका अटैक होता है, उसमें हाउस में जो गैस लाइट्स होती हैं वो डिम होने लगती हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ को कन्विंस करता है कि लाइट्स डिम नहीं हो रही हैं, लेकिन वो अपने परसेप्शन को ट्रस्ट ना करे, उसको मतलब वो कुछ और ही सोच रही है, सेल्फ डाउट में डाल देते हैं बेसिकली ना। पिछले कुछ सालों में या रिसेंट ईयर्स में, अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट, हमने देखा है कि जो मीनिंग है गैस लाइटिंग का, इट रेफर्स टू समथिंग सिंपलर एंड ब्रॉडर। ये तो हमने वेबसाइट मतलब डिक्शनरी का मीनिंग देखा, लेकिन अगर सिंपल और थोड़ा ब्रॉडर मीनिंग में देखें तो कोई भी एक्ट या प्रैक्टिस जिसमें किसी व्यक्ति को ग्रॉसली मिसलीड किया जाए,
स्पेशली फॉर पर्सनल एडवांटेज कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज गैस लाइटिंग। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है, हिज गैस लाइटिंग वॉज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू कन्विंस हर दैट शी वॉज लूजिंग हर ग्रास्प ऑन रियलिटी। मतलब उसके जो जिस तरह का उसने मैनिपुलेशन किया है, जिस तरह से उसने मिसलीड किया है चीज़ों को, वो एक सोचा समझा अटेम्प्ट था कि महिला को कन्विंस कर दिया जाए कि वो सच्चाई से दूर भाग रही है। ठीक है ना, कोई व्यक्ति जो है वो गैसलिट हो सकता है किसी भी व्यक्ति से, ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक पार्टनर ही हो, ये टॉक्सिक फ्रेंड हो सकता है, कोई कंट्रोलिंग पेरेंट के द्वारा भी गैसलिट हो सकते हैं, बॉस गिवन टू हरासमेंट। तो ये सारे जो हमारे आसपास के लोग हैं, एनीबडी कैन गैसलिट अस, बेसिकली ये कहा जा रहा है यहाँ पर। वन कैन ऑल्सो बी गैसलिट बाय अ होल एंटिटी। ज़रूरी नहीं है कोई व्यक्ति ही आपको गैसलिट कर रहा है, मतलब मैनिपुलेट, सिंपल शब्दों में मैनिपुलेट कर रहा है, आपको आपका एडवांटेज लेना चाह रहा है, आपको मिसलीड कर रहा है। इट कैन बी द एंटायर एंटिटी ऑल्सो, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा कर सकती है, नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल। जैसे कि इन वर्ड्स ऑफ वन कंपनी ऑफिशियल, बिग ऑयल इज गैस लाइटिंग दी पब्लिक, वो पब्लिक को बहका रहे हैं। या फिर मेडिकल गैस लाइटिंग किसको कहेंगे, जब एक डॉक्टर डिसमिस कर देता है पेशेंट के हेल्थ कंसर्न्स को बिना प्रॉपर डायग्नोसिस किए, तो ये मेडिकल गैस लाइटिंग हुआ। ठीक है, इस वजह से शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। नाउ जिस तरह से इंटरनेट का यूसेज बढ़ता जा रहा है, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हर तरफ हमारी हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में परमिएट कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। गैस लाइटिंग बहुत रेलिवेंट बन गया है, मतलब पुराने समय से अब, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ों पे हम डिपेंडेंट हो गए हैं, मैनिपुलेशन, इन सब चीज़ों को देख रहे हैं हम इंटरनेट की वजह से भी कह सकते हैं। तो एज मेरियम वेबस्टर पुट्स इट, इन द एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, ट्विटर ट्रोल्स हैं, डीप फेक्स हैं, गैस लाइटिंग इमर्ज हुआ है एज द वर्ड ऑफ आवर टाइम, इसीलिए वर्ड ऑफ द ईयर भी है 2022 का। गैस लाइटिंग के अलावा और जो शब्द जो देखे गए इस बार, इस साल 2022 के समय पे, देवर ओलिगार्क, रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के कंटेक्स्ट में ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था कोविड-19 का, कोडिफाई, कोडिंग से नहीं इसको मतलब कंफ्यूज करना है हमने, LGBTQIA एटसेट्रा, दीज वर दी अदर वर्ड्स दैट वर मोस्ट सर्च दिस ईयर ऑल्सो। सो आई होप आपको गैस लाइटिंग समझ में आया होगा, एंड डू नॉट लेट एनीबडी गैस लाइट यू। चलिए, रफ्तार और एक्सेलरेट बैचेस शुरू हो चुके हैं 1 तारीख से, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। प्राइस ड्रॉप है सब्सक्रिप्शन में, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, 25,000 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 25,000 30,000 में मिल रहा है, प्लस और आइकॉनिक का। अगेन अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं NDLive10, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल सारी गिवन है, 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। रफ्तार में ये दिग्गज आपको बाइलिंगुअल बैचेस में पढ़ाने वाले हैं, और एक्सेलरेट में दीज आर द टॉप फैकल्टीज हु आर गोइंग टू टीच यू फॉर इन इंग्लिश मीडियम। CSAT को लेकर भी बहुत एप्रीहेंशन है। CSAT कई बार एक ब्लॉकेज की तरह आ जाता है आपकी UPSC सिलेक्शन में, तो वो भी नहीं होने देना है। 12 दिसंबर से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए फॉर दिस बैच, जहाँ पे आपको 20 प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जाएगी। EMI ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल दोस्तों। लास्ट माइल फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जहाँ पर केवल मेरा कोड यूज़ करके आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आपको पता ही है कि मेंस का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज हु विल बी अटेम्प्टिंग द इंटरव्यू, एनरोल फॉर दी प्रोग्राम नाउ। इसी के साथ 2018 से 2021 तक के मेंस GS PYQs अब लाइव है प्लेटफॉर्म पे विद वीडियो सॉल्यूशंस। गो and check your solutions now. That is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless.